मोबाइल हमारे काल में प्राप्त हुआ है इसलिए निलंबन हुआ है। या कई बार ऐसी स्थिति आती है कि वस्तु स्थिति सही संज्ञान में नहीं आती है। मोबाइल हमारे काल में प्राप्त हुआ है इसलिए निलंबन हुआ है। या सर, जिस तरह से एक लेटर आया है शासन की तरफ से कि आपका सस्पेंशन का, जेल जेल अधीक्षक का सस्पेंशन, जेलर का और डिप्टी जेलर का और अन्य कर्मियों का, क्या है सर मामला? क्या जानकारी है आपको? मैं भी सुन रहा हूं और आप लोगों के माध्यम से ही सुन रहा हूं। मुझे अभी तक इस आशय का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। यदि आदेश प्राप्त हुआ रहता तो मैं आपके सामने वर्दी पहन के बैठा नहीं रहता। जानकारी में आ रहा है और मुझे सिर्फ ये जानकारी में आ रहा है कि मुझे शासन के आदेश से निलंबित कर दिया गया है। ये एक शासन की प्रक्रिया है। क्यों निलंबित कर दिया गया, इसके संबंध में जानकारी जब आदेश मिलेगा तभी मुझे प्राप्त हो सकेगा। मैं 2 जुलाई 2021 को अपना कार्यभार संभालने के बाद कारागार की बदतर स्थिति को देख करके और केवल मोबाइल निकालने का प्रयास किया हूँ कारागार के अंदर से। किसी भी व्यवस्था में कार्य करते समय, गंदगी की सफाई करते समय गंदगी अवश्य दिखाई देगी और उस प्रक्रियात्मक कार्य करते समय उसी बीच में उसी गंदगी के कारण मुझे निलंबित होना पड़ा है। मुझे कोई इस पर खेद नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, मुझे अपने कार्य पर कोई अफसोस नहीं है। मैंने शासकीय हित में शासन के निर्देशानुसार, शासन के जो आदेश हैं, नियम हैं, निर्देश हैं, उसका 100% पालन किया है। और मैं आगे भी जो अधिकारी आएंगे उनसे यहाँ की वस्तु स्थिति से अवगत कराकर यही चाहूँगा कि अभी भी वर्तमान में यदि ऐसा है कि जेल में प्रभावशाली बंदी किसी न किसी तरह से दुरभि संधि करके मोबाइल प्राप्त कर लेते हैं, उनसे मोबाइल निकलवाने की कार्रवाई की जाती रहे, क्योंकि वो अपना दबाव बना करके ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं कि उनका मोबाइल ना निकल सके। सर, जैसे निलंबन की खबर है, आपके अधीनस्थों के भी, कई अधीनस्थों के भी निलंबन की खबर है। तो ऐसे में जो आप कार्रवाई कर रहे थे जेल को साफ करने के लिए, अपराधियों के पास जो बाहरी जा रहा है, तो उन लोगों के, अपने जो अधीनस्थ हैं, उनका मनोबल टूट रहा होगा कि हमारे सेना नायक का ही इस तरीके से हुआ, उनके साथ हम लोग हैं। तो उन लोगों के लिए या दूसरे जो नहीं हुए हैं, उनको मनोबल बढ़ाने के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होने के बाद निश्चित रूप से कुछ कर्मचारी जो मेरे कार्य में सहयोग कर रहे थे वे दुखी भी हैं और उनका धैर्य जवाब दे रहा है। कतई साहस नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपराधियों के पास जाकर मोबाइल निकालने का साहस नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने सबको संकेत दिया है कि मेरा निलंबन किसी भी दशा में यह न समझा जाए कि मैं इससे दुखी हूँ, थक गया हूँ या हार मान लिया हूँ। यह एक शासकीय प्रक्रिया है। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि वस्तु स्थिति सही संज्ञान में नहीं आती है। मोबाइल हमारे काल में प्राप्त हुआ है इसलिए निलंबन हुआ है। यह संज्ञान नहीं हो सका कि मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसके कारण मोबाइल निकलना शुरू हुआ है, मोबाइल में कमी आई है। यदि वो लगातार काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से शुचिता आएगी, संपूर्ण शुचिता आएगी। मैं सबको साहसपूर्वक अपना काम नियमानुसार करने के लिए अभी भी प्रेरित कर रहा हूँ और वे करेंगे। सर, आपके चार्ज लेने से पहले भी जेल में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दो कैदियों को लड़ने के लिए, तो उस समय माना जाए कि जेल में उस समय भी मोबाइल चल रहा था कि जो वीडियो वायरल हुआ था, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? मैं शासन का एक प्रतिनिधि बन करके एक पदधारक के रूप में शासकीय नियमों का पालन करने के लिए नियुक्त होता हूँ। मुझे यह अधिकार नहीं है कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व के किसी भी कार्यप्रणाली, किसी विषय आदि पर कोई टिप्पणी करूं, इसलिए मैं इस पर कोई भी अपना वक्तव्य नहीं दूंगा। परंतु यह अवश्य है कि मैं जब कार्यभार ग्रहण किया तो जो स्थिति मुझे प्राप्त हुई, मौखिक रूप से संज्ञान में लाते हुए मैं अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास किया हूँ। फिर भी इसके पहले कि शायद मैं संपूर्ण रूप से इस कारागार को साफ सुथरा कर पाता, उसके पहले ही मुझे निलंबित होना पड़ रहा है। इसमें मुझे कोई खेद नहीं है और
मैं अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से सजग रहा हूँ। आगे भी कहीं यदि अवसर मिलेगा तो मैं इसी तरह। सस्पेंशन का आर्डर आया है और जब आप चार्ज लिए तब से आप लगातार मोबाइल का सर्च अभियान कराते रहे, तो ऐसा माना जाए कि पहले से ही जेल में अधिकांश मोबाइल पड़े हुए थे। ये निश्चित रूप से सही है, ये निश्चित रूप से सही है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके लिए जो भी मोबाइल प्राप्त हुए हैं इनके CDR वगैरह से चेकिंग होगी और निश्चित रूप से वो सर्च होगा कि आखिर वो किसके मोबाइल हैं, कब आए, कैसे आए। और यहाँ जो एक प्रवृत्ति है कि जब भी अधिकारी इस प्रकार का कार्य करते हैं, दबाव बनाते हैं, तो बंदी अधिकारियों के कार्य और आचरण पर प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए आरोप लगाकर सामूहिक रूप से विद्रोह कर देते हैं। यह स्थिति के कारण ही भयवश अधिकारी संपूर्ण रूप से तलाशी का कार्य नहीं कर पाते। यही वजह है कि ये परिस्थिति पैदा हुई है। ठीक है। हम इधर जेल के अंदर कई नंबर आ जाएंगे।